హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో జరుగుతున్న లోక్ మంథన్ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ताकतों ने भारत पर शासन किया। उन साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों ने भारत का आर्थिक दोहन तो किया ही है, हमारे सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। हमारी संबंध बौद्धिक परंपरा के प्रति हेय दृष्टि रखने वाले शासकों ने हमारी देशवासियों में सांस्कृतिक हीन भावना का संचार किया। ऐसी परंपराओं को हम पर थोपा गया जो हमारी एकता के लिए हीनकारक थी। सदियों की पराधीनता के कारण हमारी देशवासी गुलामी की मानसिकता का शिकार हो गए हैं। भारत को पुनः श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों की मानसिकता को एकता और श्रेष्ठता के सूत्रों में पिरोना हम लोगों का कर्तव्य है। इस बार लोक मंथन की विषय है लोक अवलोकन है। इसमें लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सुविचारित विषय प्रवाह की मैं सराहना करती हूँ। मेरे विचार से एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना का संचार करना अनिवार्य है। लोक मंथन द्वारा सभी भावना का संचार किया जा रहा है। ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। राष्ट्र गौरव की भावना तथा राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर आगे बढ़ने की चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 19वीं सदी के कानूनी को जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। यह नामकरण हमारे देश में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा के अनुरूप है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी। ऐसे सभी परिवर्तन औपनिवेश मानसिकता के उन्मूलन की सराहनीय उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श भी हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में आत्मविश्वास तथा एकता का संचार करेंगे। इससे देश में बंधुता की भावना बढ़ेगी, सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा। देशवासी ये समझ पाएंगे कि समरसता हमेशा हमारी सभ्यता का आधार रही है। समरसता और एकता की यही शक्ति हमारी राष्ट्रीय प्रगति को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं लोक मंथन के इस आयोजन की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। And I now request all of you to kindly stand up for the national anthem.